वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़े चैप्टर आव्यूह और कल हमने पढ़ा था, लास्ट लेसन हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात परिवर्त आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो इससे जो एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आव्यूह दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमें सत्यापित करना है या वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो a is given cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha। a डैश हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज में मैंने बता रखा है आपको, रोज कॉलम में, कॉलम रोज में चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पे बन जाएगा सेकंड कॉलम। Therefore, a dash into a dash पहले लिखना है, means this matrix is cos alpha minus sin alpha cos alpha, इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A से जो कि है cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha। ऑर्डर दोनों का 2/2 है, तो ये आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और जब सेकंड रो से हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं, देयरफॉर ए डैश इंटू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 एंड ये कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, ये 0 और ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 0 और ये आ गया 1 और 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम आई लिख सकते हैं ऑफ ऑर्डर 2/2। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। हाँ स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे मैट्रिक्स ए आपको दिया है 1 5 6 7। वेरीफाई करना है, सत्यापित हमें करना है कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो सॉल्व करते हैं। a इज गिवन 1 5 6 7, दिस इंप्लाइज a डैश हम निकाल लेंगे, इसका हम ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह, फर्स्ट रो यहाँ फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो 6 7 को सेकंड कॉलम बना लेते हैं। तो a डैश हमें निकल गया, पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश हम निकालेंगे, ए प्लस ए डैश, इसको और इस अवयव को हमें जोड़ना है, ऐड करने में ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, छोड़ सकते हैं। तो इस ढंग से आपको पता है क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाता है 2 11 11 एंड 14। अब ये जो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है, इसको हमें प्रूफ करना है कि सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इसका पुनः डैश निकालेंगे, इसका पुनः ट्रांसपोज निकालेंगे इस पूरे मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स को हमें चेंज करना है, इसको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसकी जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, इसकी जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना लेते हैं। 2 11 11 14, a प्लस ए डैश भी यही था 2 11 11 14, और a प्लस ए डैश का डैश अर्थात इसका ट्रांसपोज भी इतना ही है। कहने का मतलब है ये आ गया a प्लस ए डैश के इक्वल। अब हमने पढ़ा है इफ a इक्वल टू ए डैश, तो a इक्वल टू ए डैश जो कंडीशन होती है वो सममित आव्यूह की होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। तो यहां पर भी a प्लस ए डैश का होल डैश ये है a प्लस ए डैश के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज a प्लस ए डैश एक
सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये प्रूफ हो जाता है। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें यहां से मैं ले लेता हूं a माइनस ए डैश निकालना है। तो a माइनस ए डैश निकालने के लिए आप इसको लिखते हैं a आपने लिखा 1567 माइनस ए डैश आपने लिखा 1657। इसको सेपरेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसको आप प्लस में चेंज कर देते हैं और अंदर के साइन चेंज कर देते हैं इनके। -1 -6 -5 -7, तो ये आ जाता है। इनको ऐड कर लेंगे तो 1 - 1 5 - 6 6 - 5 एंड 7 - 7। ये आपका आ गया 0। ये आपका आ गया 5 - 6 -1 6 - 5 is 1 7 - 7 is 0। ये वैल्यू है a माइनस ए डैश की। अब इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है या विषम सममित आव्यूह प्रूव करना है, तो इसका हम फिर से इसका ट्रांसपोज हम निकाल देंगे, इस होल का ट्रांसपोज निकालने का तरीका आपको बताया है कि जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे बन जाए और सेकंड रो 1 0 सेकंड कॉलम बन जाता है। आप इसको और इसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो दिख रहा है आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं। माइनस साइन बाहर लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 का कोई साइन नहीं होता है, तो ये -1 इज 1 इज 0 माइनस, और ये 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0 जो वैल्यू है वो a माइनस ए डैश की है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है आपको ये भी मैंने बताया था। इफ ए डैश इक्वल टू -a आ जाता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। तो यहां पर भी इस होल का डैश इस मैट्रिक्स के इक्वल माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट है। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 5 1 -1। क्वेश्चन ये है कि इस मैट्रिक्स को हमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है, या इस मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखो, ये क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका कल हम बता रहे थे आपको, इसका फंडामेंटल, फिर से इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। मैट्रिक्स ए इज गिवन 3 5 1 -1। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए डैश। ए डैश निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज 3 5 इसका जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट कॉलम, और 1 - 1 इसका अब सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो हमें दो चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो हम फाइंड आउट करनी होती है a प्लस ए डैश। a प्लस ए डैश आप निकाल लेते हैं, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने में क्रॉसपॉन्डिंग जो टर्म्स हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 6 6 6 -2 ये हमें मिल जाता है। और दूसरा हमें a माइनस ए डैश निकालना है। a माइनस ए डैश जब हम निकालते हैं तो 3 प्लस, जब माइनस में साइन चेंज हो गया तो -3 5 प्लस, इसी प्रकार से ये -1 आएगा 1 प्लस -5 -1 प्लस -1 प्लस 1 साइन चेंज होते करके इस प्रकार से हमें आगे मिल जाएगा। तो ये आएगा, ये 0, ये आपका आएगा 5 5 -1 5 - 1 इज 4 1 प्लस -5 -4 और ये 0। अब ये जो मैट्रिक्स A है इसको जब हम एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखते हैं, या एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखते हैं, तो हमें इस प्रकार से लेना होता है। कल मैंने आपको बताया था ये चीज। दिस इंप्लाइज ए जो मैट्रिक्स है ये आपको गिवन है 3 5 1 -1 इज
हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये है 6 6 6 माइनस 2 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू है 0 4 माइनस 4 0। अब 2 से डिवाइड करना है तो 2 से एवरी एलिमेंट डिवाइड होता है मैट्रिक्स का। ये हो गया 3 3 3 माइनस 1, और यहां भी 2 से डिवाइड करना है तो 0 2 माइनस 2 एंड 0। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एक सममित आव्यूह है, एंड द सेकंड पार्ट जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। 3 प्लस 0 3 3 प्लस 2 5 3 माइनस 2 इज 1 एंड माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1। तो चेक भी हो गया और सिमेट्रिक है, आप चेक कर सकते हैं इसका। आप जब चेंज करेंगे 3 3 ऐसे ले लेंगे तब भी वही मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। इसी का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर जो ऑर्डर है 3x3 का ऑर्डर मैंने ले लिया। क्वेश्चन वही है, इस गिवन मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। एक दिए हुए आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो तरीका वही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज डैश। फर्स्ट रो 3 3 माइनस 1 फर्स्ट कॉलम हमने बना लिया। सेकंड रो -2 -2 1 ये हमने सेकंड कॉलम बना लिया। थर्ड रो -4 -5 2 को हमने बना लिया थर्ड कॉलम। तो फाइंड आउट हम वही करेंगे a प्लस ए डैश। देयरफॉर a प्लस ए डैश, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 3 प्लस 3 3 -2 -1 -4 -2 प्लस 3 -2 -2 1 -5 -4 -1 -5 प्लस 1 2 प्लस 2। इनको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने से ये आ जाएगा 6 1 -5 ये भी 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4। एक मैट्रिक्स हमें मिल गई। a माइनस ए डैश हमने निकालना है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो a माइनस ए डैश में बीच के साइन चेंज करने में 3 -3 3 प्लस 2 -1 प्लस 4 -2 -3 -2 प्लस 2 1 प्लस 5 -4 प्लस 1 -5 -1 2 -2। तो एक मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ पे 3 -3 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 एंड 0। तो देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स A, इसको जब हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक या एक सममित और एक विषम सममित के योग में लिखते हैं तो इसका तरीका मैंने आपको पहले बताया। हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश करके हम इसको लिखते हैं। तो a की जो वैल्यू आ गई a प्लस ए डैश आपको पता है, ये हमने निकाला था 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश हमारा था 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 एंड 0। तो 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। एंड द सेकेंड वन ये आ गया 2 से डिवाइड करके 0 5/2 3/2 -5/2 एंड 0 एंड 6/2 is 3 -3/2
-6/2 -3 एंड दिस वन इज 0। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये एक, इसके नीचे आप लिख दीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममितावी, इसके नीचे आप लिख दीजिए विषम सममितावी या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मीन्स ये जो मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक या एक सममित और विषम सममित के योग के रूप में आप लिख सकते हैं। 12th क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। इसके अलावा आपको a प्लस a डैश इक्वल टू आई ये चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा का मान क्या होगा, π/6 π/3 πn 3/2। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें a प्लस a डैश हमें निकालना है। तो a इज गिवन, a हमने लिख लिया और इसे हमने a डैश निकाल लिया। a डैश निकालने के लिए जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और जो सेकंड रो है sin अल्फा cos अल्फा इसको सेकंड कॉलम बना। अब जो गिवन है जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया कि गिवन है a प्लस a डैश इक्वल टू आई। a की जगह हमने लिखना है a की वैल्यू cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा प्लस a डैश मीन्स ये डैश है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू आई क्योंकि 2/2 2/2 ऑर्डर का है ये भी। तो आई भी जो हमने लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 ये होता है 1 0 0 1। तो जब हम इनको ऐड करते हैं cos अल्फा प्लस cos अल्फा ये हो जाएगा 2 cos माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 0। sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा ये भी कैंसिल कर देंगे। cos अल्फा प्लस cos अल्फा भी 2 cos। इसकी वैल्यू आ गई 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन मैंने आपको बताया था। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो इनके इसका A11 2 cos अल्फा है, इसका A11 1 है। तो ये इक्वल होगा 0 0 0 0 ऑलरेडी है। तो दिस इम्प्लाइज आप देख रहे हैं 2 cos अल्फा की वैल्यू आ गई 1। तो दिस इम्प्लाइज cos अल्फा की जो वैल्यू निकल गई 1/2 और 1/2 जो होती है cos 60 की वैल्यू होती है cos π/3 की वैल्यू होती है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। तो π/3 अर्थात बी ऑप्शन सही है। तो ये इस एक्सरसाइज ये खत्म होगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।